आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इंट्रोडक्शन में सिंप्लीफिकेशन के क्या पढ़ेंगे? देखिए, हमें पता है जब भी कोई एक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लगते थे तो हम बॉड मास यूज़ करते थे। तो बॉड मास की फुल फॉर्म क्या होती थी? देखिए, बॉड मास यूज़ करते थे जिसमें बी फॉर ब्रैकेट होता था, ओ फॉर ऑफ होता था, डी फॉर डिवीजन होता था, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता था, ए फॉर एडिशन होता था और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता था। ये कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2-3 साइन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज़ करते थे तो हम बॉड मास यूज़ करते थे। आज हम क्या यूज़ करेंगे? आज हम वी बॉड मास पढ़ेंगे। वी बॉड मास, वी का मतलब क्या है यहाँ पे? वी मीन्स वेनिकुलम। अब वेनिकुलम क्या होता है? वेनिकुलम को हम और बार भी कहते हैं, राइट? तो हम जब भी कोई एक्सप्रेशन हम अपनी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वी बॉड मास से करेंगे। वी का मतलब सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब बार का मतलब क्या होता है? लाइक अगर मैंने कहा 2 + 3 - 4 + 6 और इसके ऊपर मैंने अगर बार लगा दिया है तो इसका मतलब है कि पहले हमें 4 + 6 सॉल्व करना है, फिर बाद की एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। बार का मतलब फिर से बता रही हूँ, बार का मतलब, वेनिकुलम का मतलब होता है कि हमें जिसके ऊपर बार है सबसे पहले वो वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर मैं कहूँ, देखिए इसके आगे मैंने 5 + 7 - 9 ऐसे कर दिया और इसके बाद मैं ये कह रही हूँ और मैं बार इंक्रीज करती जा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है? पहले स्टेप में हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको मिला के हमें इन तीनों को वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको मिला के हमें इन सब को सॉल्व करना है। तो जिस बार का मतलब, सिंपली बार का मतलब है जिसके ऊपर बार है पहले उनको सॉल्व करना है। छोटा बार है, इंक्रीज होता चला जा रहा है तो उतनी वैल्यू नेक्स्ट 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 स्टेप में लेते चले जाएंगे। तो ये था बार का कॉन्सेप्ट। अब हमें ब्रैकेट्स देखने हैं। ब्रैकेट्स हमने पढ़े थे, देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला ब्रैकेट होता है, स्मॉलर ब्रैकेट कहते हैं इसे, स्मॉलर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। या पेरेंथेसिस ब्रैकेट, पेरेंथेसिस भी कहते हैं, राइट? सबसे पहले ब्रैकेट्स जब भी हो हमें ये वाला ब्रैकेट जिसे हम राउंड, स्मॉलर, पेरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं वो सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाता है हमारा जो कि इस शेप का बनता है, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं या ब्रेसेस भी कहते हैं। तो ये आ गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। और ब्रेसेस, राइट? और थर्ड आता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट कहें, बिगर ब्रैकेट कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट।
और बिग ब्रैकेट। तो ये 3 ब्रैकेट्स थे जिसमें हमें पता चल गया सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर कोई भी कितनी भी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं कहूँ 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5, इसमें कई सारे एक्सप्रेशंस आ गए, राइट। अब इसके अंदर सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है माना, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बॉड मास। और बॉड मास में पहले डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा फिर उसको ऐड करेंगे। ये मैंने आपको एक एक स्टेप अपनी वीडियोस में समझा रखा है, जो आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज।